द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। किसी भी पर्टिकुलर बॉन्डेड मॉलिक्यूल में, यानी एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कोई बॉन्ड पाया जा रहा है, उसमें किसी भी एटम की वो टेंडेंसी जिसके द्वारा वो एटम इलेक्ट्रॉन को, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी ओर खींचता है, that tendency of an atom is called its electronegativity. Means the tendency of an atom to attract the bonded electron towards itself is called its electronegativity. इसको electronegativity कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, what are the factors affecting the electronegativity? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इनमें से पहला फैक्टर है, द फर्स्ट फैक्टर इज एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज। हम लोग जानते हैं आपकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इट इज फाउंड टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। मतलब अगर एटम का साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी डिक्रीज करेगी। एटम के साइज के बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। दूसरा फैक्टर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्वेश्चन यहाँ पर ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या रिलेशन होता है। हम लोग जानते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस में टेंडेंसी ज़्यादा होगी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की। एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट एलिमेंट ऑल्सो इंक्रीजेज। तीसरा पॉइंट होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। हमें पता है आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इट इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, यानी पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ेगा किसी भी एलिमेंट पर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है। चौथा फैक्टर है, फोर्थ फैक्टर इज the fourth factor is S character। S character, किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में S character पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट होता है। कैसे होता है उसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया जाएगा आपको नेक्स्ट चैप्टर में, हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, ठीक है। तो जो भी आपके कंपाउंड्स होते हैं, किसी कोई भी मॉलिक्यूल होता है, उसमें जब भी दो एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो उनमें हाइब्रिडाइजेशन होता है। जैसे हाइब्रिडाइजेशन कई प्रकार का होता है, जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ S करेक्टर के बारे में। अगर किसी एटम का sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसमें S करेक्टर 1 पार्ट है और 3 पार्ट्स p करेक्टर है, यानी जो 25% पार्ट है वो S करेक्टर होता है। अगर किसी एटम का sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो 1 पार्ट इज S करेक्टर, बाकी जो 2 पार्ट्स हैं वो p करेक्टर है, यानी S करेक्टर आपका 33.33%। sp हाइब्रिडाइजेशन में S करेक्टर आपका 50% होता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की जाती है तो मैं आपको बताना चाहूँगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.48 ऑब्जर्व की गई है। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की 2.75 होती है, जबकि sp हाइब्रिड ऑर्बिटल की 3.25 होती है। तो कहने का मतलब है इधर से इधर जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है और साथ में S करेक्टर भी बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब ये हो गया, हम ये कह सकते हैं आपकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इट इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S करेक्टर। ये S करेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। S करेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आपकी बढ़ती है। तो दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं या हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में, किसी भी एटम की हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में अगर S करेक्टर बढ़ता है तो S करेक्टर के बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि S जो ऑर्बिटल है ना उसका साइज स्मॉलर होता है।
तो स्मॉलर ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन्स आपके पाए जाएंगे तो उनमें टेंडेंसी होगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करने की, because area will be less, volume will be less, your electrons will be present more closer to the nucleus. ठीक है, तो मैंने बताया अगर s करेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी, बिकॉज s इलेक्ट्रॉन्स आर कंपैरेटिवली क्लोजर टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के s ऑर्बिटल में पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पास होते हैं, क्योंकि s ऑर्बिटल छोटा है, p ऑर्बिटल बड़ा है, तो p ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो न्यूक्लियस से कंपैरेटिवली दूर होंगे। यही कारण है कि s करेक्टर के बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आपकी बढ़ती है। तो ये मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उनके बारे में बात की है। अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंट स्केल्स फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट करने के लिए जो डिफरेंट स्केल्स हैं उनके बारे में बात की जाएगी। इनमें से पहला स्केल है, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज पॉलिंग स्केल। ये पहला स्केल है। अगर पॉलिंग स्केल की बात की जाए, इसको जिस साइंटिस्ट ने प्रपोज किया उनका नाम था लिनस पॉलिंग। लिनस पॉलिंग ने इस स्केल को दिया था। ही वॉज एन अमेरिकन साइंटिस्ट एंड ही गेव दिस स्केल इन 1922। इन्होंने अलग अलग एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को असाइन किया। जैसे अगर फ्लोरीन की बात की जाए, इन्होंने फ्लोरीन के लिए बताया कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है, और ये आपका जो फ्लोरीन है ना वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, ये इन्होंने बताया। तो इन्होंने एक स्पेसिफिक फॉर्मूला यूज किया टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अदर एलिमेंट विद रेस्पेक्ट टू द एलिमेंट हुज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाज नोन। तो वो फॉर्मूला था XA माइनस XB इज इक्वल टू 0.1017 अंडर रूट डेल्टा। ये फॉर्मूला था। यहाँ पर अगर सपोज आपकी जो बॉन्ड एनर्जी है ना, ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा अगर आपकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो किलोजूल पर मोल में है। इफ योर बॉन्ड एनर्जी इज इन किलोजूल पर मोल, then we will apply this formula to find out the electronegativity of an element. इन दोनों में से एक एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नोन है। जैसे फ्लोरीन की बात की जाए, अगर इन दोनों में से दो एलिमेंट्स में से एक फ्लोरीन है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नोन है 4। तो इसकी नॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हेल्प से हम अननोन एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल सकते हैं। या आप ये कह सकते हैं, एक और है XA माइनस XB इज इक्वल टू 0.208 अंडर रूट डेल्टा। यहाँ पर आपकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो दे रखी है किलो कैलोरी पर मोल में। तो कहने का मतलब ये हो गया, these both are the formulas by which the electronegativity of an unknown element can be calculated, जबकि दूसरे वाले की नोन है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है, ये वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब आपका बॉन्ड एनर्जी किलोजूल पर मोल में है। ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब बॉन्ड एनर्जी किलो कैलोरी पर मोल में होगी। अब यहाँ पर जो डेल्टा है ना, डेल्टा, अगर मैं यहाँ डेल्टा की बात करूं, डेल्टा होता है EAB माइनस अंडर रूट के अंदर EAA इंटू EBB। अब यहाँ पर EAB क्या है, EAB इज, अगर मैं EAB की बात करूं, EAB इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB मॉलिक्यूल। EAA क्या है, EAA इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ A2 मॉलिक्यूल। EBB है बॉन्ड एनर्जी ऑफ B2 मॉलिक्यूल। तो ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड एनर्जी है। ये जो काई A माइनस काई B है, इट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स A एंड B इन अ मॉलिक्यूल। ये दो एटम्स A और B के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। EAB इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB मॉलिक्यूल। EAA मीन्स AA मॉलिक्यूल, यानी A2 मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी है, ये B2 मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी है। अब इसी के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल है, एक क्वेश्चन है, उसके बारे में बात करते हैं। आपसे कहा कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन निकालनी है, यानी काई कार्बन, ये आपको कैलकुलेट करना है। क्या दे रखा है,
आपको बॉन्ड एनर्जी दे रखी है एच बॉन्ड की, इट इज गिवन 104.2 किलो कैलोरी पर मोल, और दिया हुआ है द बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी सी बॉन्ड, इट इज ऑल्सो गिवन 83.1 किलो कैलोरी पर मोल, ये भी दिया है। और क्या दिया हुआ है, ई सी एच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सी एच बॉन्ड इज ऑल्सो गिवन, ये दिया है 98.8 किलो कैलोरी पर मोल, ये भी दिया हुआ है। और क्या दिया है, और एच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की दी है 2.1। तो हमें इस डेटा को यूज करके आपसे कहा जो ये जो आपका मोल फ्रैक्शन सी कार्बन, सॉरी मोल फ्रैक्शन नहीं, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सी की निकालनी है आप। तो एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले निकालो डेल्टा। डेल्टा को निकालने का जो फॉर्मूला है वो है ई ए बी का मतलब वी कैन से ई सी एच माइनस अंडर रूट के अंदर ई ए यानी ई ऑफ एच बॉन्ड इनटू ई ऑफ सी सी बॉन्ड, यही तो है। इट इज इक्वल टू ई सी एच कितना दिया हुआ है 98.8 माइनस अंडर रूट के अंदर ई एच एच कितना है 104.2 इंटू ई सी सी कितना दिया हुआ है 83.1। ये इसको आप मल्टीप्लाई करो, अंडर रूट निकालो इसका, और 98.8 में से इसको माइनस कर दो, आपका डेल्टा आ जाएगा। तो मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ, डेल्टा आएगा यहाँ पर 5.74। ये सॉल्व करने के बाद में आपका डेल्टा आ जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला ये वाला है आपका, दैट इज एक्स सी, योर फॉर्मूला इज एक्स सी माइनस एक्स एच बराबर 0.208 अंडर रूट के अंदर क्या है डेल्टा। तो डेल्टा की मैं सीधी सीधी जो वैल्यू निकाली है ना 5.74, ठीक है, इस वैल्यू को मैंने यहाँ पर लगा दिया। ठीक, अब यहाँ पर एक्स एच हमारा दे रखा है, कितना दिया 2.1, तो यहीं पर मैं सीधा लगा दे रहा हूँ 2.1, ये वैल्यू लगा दी। आप एक्स सी को सॉल्व कर लो, इसका अंडर रूट निकालो, 0.208 से क्या करो मल्टीप्लाई करो अंडर रूट निकालने के बाद, और इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो आपको आंसर मिल जाएगा 2.59। ठीक है, सो दिस इज द वे इन विच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट कैन बी कैलकुलेटेड इन दिस स्पेसिफिक केस। तो ये मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया है। दिस इज द फर्स्ट स्केल दैट इज कॉल्ड एज पाउलिंग स्केल। अब इसके बाद पाउलिंग स्केल के बाद देयर आर टू मोर स्केल्स विच कैन बी यूज्ड टू प्रिडिक्ट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट। उनमें से दो स्केल्स और हैं, उनके बारे में हम बात करना चाहेंगे। तो सेकंड स्केल इज, अगर मैं सेकंड स्केल की बात करूं यहां पर, तो जो आपका सेकंड स्केल होगा इट इज कॉल्ड एज मुलिकन स्केल, इट इज ऑल्सो नोन एज मुलिकन-ज़ेफ़े स्केल। अगर मैं इस स्केल की बात करता हूँ मुलिकन-ज़ेफ़े स्केल की, तो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था मुलिकन। उन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू को सजेस्ट किया। उन्होंने बताया किसी भी एलिमेंट की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो उस इलेक्ट्रॉन की किसी भी पर्टिकुलर एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो उस पर्टिकुलर एटम की आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का अर्थमेटिक मीन होती है या एवरेज होती है। क्या कहा इन्होंने, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज एवरेज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एज वेल एज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। ठीक है, आप अब यहाँ पर अलग अलग कंडीशंस दी हुई हैं। इफ अगर आपकी आयनाइजेशन एनर्जी और जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो दे रखी है इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उस कंडीशन में जो फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इट विल बी एक्स इज इक्वल टू आई ई प्लस ए ई अपॉन 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये फॉर्मूला होगा। अगर आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी दे रखी है किलो जूल पर ग्राम एटम में, तो उस कंडीशन में एक्स को निकालने का फॉर्मूला होगा आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन 125 किलो जूल पर ग्राम एटम। तो ये होगा फॉर्मूला निकालने का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। अगर आपकी आयनाइजेशन एनर्जी और
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी दे रखी है किलो जूल पर मोल में, तो x को निकालने का फॉर्मूला होता है आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन 544 किलो जूल पर मोल। तो ये वाला फॉर्मूला होगा टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट। तो ये तरीका है जिसके द्वारा हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे स्केल की, इट इज कॉल्ड एज ऑलरेड रोचाउ स्केल। ये ऑलरेड रोचाउ स्केल होता क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इस स्केल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है किसी भी एलिमेंट की, इट इज द force which is exerted by the nucleus on the valence shell electron। इस स्केल में ऑलरेड रोकाओ ने बताया कि जो भी आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है किसी भी एलिमेंट की, वो उस एलिमेंट का जो न्यूक्लियस है वो किस फोर्स से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है। दैट फोर्स रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट, और इसको निकालने का फॉर्मूला दिया En इज इक्वल टू 0.359 इंटू जेड इफेक्टिव। ये क्या है, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है जेड इफेक्टिव, अपॉन आर स्क्वायर प्लस 0.744। यहाँ पर जो आर है वो क्या है, इट रिप्रेजेंट्स द कोवेलेंट रेडियाई, जबकि जेड इफेक्टिव क्या होता है, इट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। So this is the formula by which we can calculate the electronegativity of an element.